हमारे पास प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बंदा है जो एक्यूज है, जिस पे कहा जा रहा है तुमने जुर्म किया, और वो बताएगा कि मैंने जुर्म नहीं किया, जब ये जुर्म हो रहा था मैं इस वक्त इधर नहीं था, वो उसने बताना होता है। ये प्ली ऑफ एलिबाई है। ठीक हो गया। प्ली ऑफ एलिबाई क्या इज़ दैट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये डिफेंस की एक फॉर्म है थ्रू विच एक्यूज अटेम्प्ट्स टू प्रूव दैट ही वाज इन सम अदर प्लेस एट द टाइम। ठीक हो गया कि वो जिस पे इल्ज़ाम है वो भी ये बताएगा, वो ये साबित करेगा जब ये जुर्म हुआ था वो किसी और जगह था। वन द एलिज ऑफेंस वाज कमिटेड, मतलब जब ये कोई ऑफेंस था जिसका इस पर इल्ज़ाम आ रहा है, वो बताएगा इस ऑफेंस के टाइम जब ये ऑफेंस हुआ था मैं उस वक्त इस जगह पर नहीं था। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, इनफैक्ट क्रिमिनल्स laws have provided accused different defenses to prove his innocence against accusation। ठीक है, जब किसी इंसान पे इल्ज़ाम लगता है तो हमें क्रिमिनल लॉ में मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई हैं जो डिफेंस में। ठीक हो गया। नो डाउट प्ली ऑफ एलिबाई इज़ वन ऑफ सच डिफेंसेस, और प्ली ऑफ एलिबाई भी उनमें से एक है। हाउएवर प्ली ऑफ एलिबाई इज़ कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑफ ऑल अदर सच डिफेंस। ठीक हो गया। प्ली ऑफ एलिबाई जो है इन सबसे अलग तस्वुर किया जाता है। प्ली ऑफ एलिबाई ये है कि अगर किसी इंसान पे इल्ज़ाम लग रहा है कि तुमने ये जुर्म किया है, उसने बताना है कि ये साबित करना है कि जिस वक्त ये जुर्म हो रहा था उस वक्त मैं इस जगह पर नहीं था। मतलब एक कोई कत्ल हो गया किसी का, तो वो बंदा लाहौर में किसी का कत्ल हो गया, वो बंदा जिस पे इल्ज़ाम हो रहा है कि तुमने कत्ल किया, उसने फिर ये बात साबित करनी है कि जब ये कत्ल हो रहा था मैं लाहौर में नहीं, मैं कराची में था और मैं ये कर रहा था, और जो जो मामलात हैं वो उसने यहाँ पर बताने होंगे। मतलब उसने बताना है कि मैं उस वक्त इस सिचुएशन के वक्त इस हालात के वक्त इस जुर्म के वक्त मैं इस जगह पे नहीं था। ये क्या प्ली ऑफ एलिबाई हो गया। ठीक हो गया। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जब हम रेलिवेंट प्रोविजन देखेंगे वो कहाँ पे है, QSO आर्टिकल 24। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने रेलिवेंट प्रोविजन देखी। रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 24 QSO 1984। ठीक हो गया। अब हम मीनिंग देखेंगे प्ली ऑफ एलिबाई की। एलिबाई कौन सा वर्ड है, लातीन वर्ड है जिसका मतलब है कहीं और कहीं और होना। ठीक हो गया। एंड प्ली ऑफ एलिबाई जो है ये एक्यूज की प्रेजेंस किसी और जगह पे शो बताएगी, और यहाँ तक कि एक्यूज सजेस्ट करेगा कोर्ट को कि वो कहाँ था, वेयर एल्स, जहाँ भी वो था वो बताएगा उस टाइम जब ये ऑफेंस हुआ था। ठीक हो गया। ये सजेशन जो होगी वो जो देगा इसे प्ली ऑफ एलिबाई कहेंगे। ठीक हो गया। हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई इज अ लातीन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर, एंड प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स दैट एक्यूज वाज प्रेजेंट एट अदर प्लेस। इन फैक्ट इफ एक्यूज सजेस्ट टू कोर्ट, ठीक हो गया, that he was somewhere else at the time of commission of alleged offense, such suggestion is called plea of alibi। ठीक हो गया। हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, हमने रेलिवेंट प्रोविजन देखी, फिर हमने मीनिंग देख लिया। ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्ली of absence of a person accused from the place to occurrence at the time of commission of offense is called plea of alibi। ठीक हो गया। ये क्या है, प्ली क्या है, एब्सेंस है, मतलब कि गैर हाजिरी है किसी इंसान की जिस पे इल्ज़ाम लगा जा रहा है उस जगह से जहाँ पर कोई मामला कोई जुर्म हुआ। ठीक हो गया। जहाँ कोई ऑफेंस हुआ ये हम, और वहाँ पे उस बंदे की गैर मौजूदगी को हम बता रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, प्ली ऑफ एलिबाई। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हमने इसके एसेंशियल्स देखने हैं। सबसे पहले क्या, हु मे टेकन प्ली ऑफ एलिबाई, मतलब किसने मतलब कि वो जो था जिसने प्ली ऑफ एलिबाई कहा था, अ पर्सन टेकिंग प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी एक्यूज्ड। जब हम एसेंशियल्स देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले है हु मे टेकन प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक हो गया। अ पर्सन टेकिंग प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी एक्यूज ऑफ ऑफेंस। ठीक हो गया। जिस पर्सन बता रहा है कि मैं गैर हाजिर था इस जगह से, उस बंदे को वो होना चाहिए, मतलब कि उस बंदे पे इल्ज़ाम होना चाहिए कि तुमने ये जुर्म किया। ठीक हो गया। हु में टेकन है प्ली ऑफ एलिबाई, कौन प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है, वो इंसान प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किसी जुर्म का। अब इसमें हम दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ एक्यूज ऑफ प्लेस वेयर क्राइम वॉज कमिटेड। ठीक है, जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुमने ये जुर्म किया वो उस जगह से एब्सेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमने हेडिंग देनी है, उसके नीचे हमने जो बताना है वो क्या, ही मस्ट प्लीड इन प्रेजेंस एल्सवेयर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एलीज ऑफेंस। ठीक है, जब ये जुर्म हो रहा है
वो किसी और जगह प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि उसने अपनी प्रेजेंस शो करनी है। मतलब कि लाहौर में कोई कत्ल हुआ तो बंदा अपनी प्रेजेंस शो करेगा, मैं कराची में इस वक्त इस बाज़ार से ये ख़रीद रहा था, वो रसीद वगैरह ला के देगा कि ये देखो मैंने 3 बजे या 4 बजे जब भी कत्ल हुआ मैं यहाँ था, मैंने ये लिया, ये मेरा बिल है। मतलब जो भी कर रहा था वो बताएगा कि मैं इस जगह नहीं था, वो अगली जगह अपनी प्रेजेंस शो कर देगा। ठीक है। कन्वेइंग ऑफ इन टाइट टाइम, इसमें क्या, इट शुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीच द प्लेस ऑफ ऑकरेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक हो गया। जैसा कि अगर वो लाहौर में कत्ल हो रहा है और वो बंदा कराची में था और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जल्दी से अपने बिलिंग वगैरह, अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी काम वाम करा था वो करके इधर आके कर देता। मतलब कि इतना फासला था, इतना वक्त था कि उसके लिए इतनी देर में पहुंचना नामुमकिन था। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे राइज एट एर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। इसमें क्या है, द प्ली ऑफ एलिबाई मस्ट बी राइज बाय एक्यूज एट द एर्लिएस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक हो गया। वो प्ली ऑफ एलिबाई कब लेगा, पहले ही लेगा। ये नहीं है कि आज उस पर इल्ज़ाम लगा है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर जाके बताए मैं तो उस वक्त उधर था ही नहीं है जिस वक्त का किस्सा हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब उस पर इल्ज़ाम लग रहा है उस वक्त जल्दी, मतलब कि जल्दी टाइम पर, वक्त पर ही वो प्ली ऑफ एलिबाई लाएगा। ठीक है। राइस एट एर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जब उसको पहले ही मौका मिलेगा, पहले ही मौके में वो बता देगा। ठीक हो गया। तभी वो अपनी प्ली ऑफ एलिबाई ले लेगा। अब हमने एक्सप्लेनेशन में है, एक्सप्लेनेशन में हमने सारे एक्सप्लेनेशन में हमने इन सब के ये सब पॉइंट्स हैं, इन सबको हमने पॉइंट्स बना के लिखना है। फिर इसके आगे हमने 2-2 3-3 लाइनें अपनी तरफ से लिख लेनी है और उनको बता देना। ठीक हो गया। पहले फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूज है कि मतलब कि वो कि इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पे वो प्रेजेंट हो सके। टाइम टू राइज प्ली ऑफ एलिबाई, तो हमने बताना है कि प्ली ऑफ एलिबाई का टाइम राइज क्या है। उसके बाद हमने एविडेंस टू प्रूफ प्ली ऑफ एलिबाई, हमें प्रूफ से देने हैं प्ली ऑफ एलिबाई के। हमने बर्डन ऑफ प्रूफ देने, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ से, अंडर सेक्शन 119 है, वहाँ से आए। इसी के QSO के से में हमने देखना है। उसके बाद हमने क्वांटम ऑफ प्रूफ देखना है, हमने एब्सेंस एंड प्रेजेंस देखनी है, वो कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे एब्सेंट है। उसके बाद नॉन एसेस ऑफ हस्बैंड देखना है, मतलब अगर वो है, मतलब उसका हस्बैंड, मतलब वो वाइफ वगैरह इस तरह का कोई किस्सा है तो हमने वो चेक करना है। उसके बाद हम कंसिडरेशन ऑफ होल एविडेंस देखनी है। फिर मतलब इन सबको हमने एक एक 2-2 लाइनों में खुद से एक्सप्लेन कर देना और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख लेना। प्ली ऑफ एलिबाई इतना सा सवाल है, बहुत आसान सा है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक बार इसको देख के पढ़ लेगा बस।